हालेलुया। खुदा के खूबसूरत और जिंदा और जलाली और फतेहमंद नाम में आपकी सलामती हो। आज सुबह के पहरों में मैं खुदा का खादम पास्टर सफारिश रहमत आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ, खुदाम के जिंदा और मुकद्दस कलाम को लेकर। पाक कलाम से आज हम जो सीखेंगे, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजीली बयान, जिसके नाम का मतलब है खुदा की बख्शिश, और उसका 5वां बाब और उसकी हम 14वीं आयत से मुकद्दस कलाम की तलावत करेंगे। कलाम खुदा में यूं लिखा है, तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है छुप नहीं सकता। चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तुम जीत करें। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। अमानदारो, आज का पैगाम और आज का कलाम बड़ा खूबसूरत है और बड़ा ही दिलचस्प और बड़ा ही अजीम ये कलाम है, जो मुझे और आपको तब्दील करता है और हील करता है। खुदावंद का कलाम हर सुबह ताज़ा है। मसीही नूर है। मसीही क्या है? नूर है। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है छुप नहीं सकता। ईमानदारों, बताना चाहता हूं, आज इस बात पर गौर करें कि ईमान लाने वाले जो हैं वो नूर की मानद दिखाई देते हैं। अमान की खूबी यह है कि ईमान लाने से जिस पर ईमान लाते हैं वैसा ही नजर आते हैं। हमारा ईमान मसीह पर है और हमें मसीह जैसा नजर आना चाहिए, क्योंकि खुदा का कलाम आपकी और मेरी रहनुमाई करता है। क्योंकि आज बहुत से लोग नूर को दबाना चाहते हैं, खुदा के कलाम को दबाकर कुछ करना चाहते हैं। ईमानदारों, आज नूर की मानद और नमक की मानद नजर आना चाहिए। नूर के अंदर कुदरत है और नूर जो है वो तब्दील करता है और नूर रास्ता दिखाता है। रोशनी जो है रास्ता दिखाती है और रास्ते की डायरेक्शन और सिमत बेहतर करती है। बताता हूं, कलाम खुदा में बड़ी खूबसूरत बात है कि तुम दुनिया के नूर हो। पहली बात, आप नूर हैं। जो शहर पहाड़ पर बसा है छुप नहीं सकता। आप गौर करें, हम जो रावलपिंडी में रहने वाले लोग हैं, हम अगर देखें तो हमें दूर से क्या नजर आता है? दामने को पर गौर करें तो हमें लाइटें नजर आती हैं। और इसी तरह ईमानदार बुलंदियों पर नजर आए और उनकी रोशनी गुनाहगारों और हर तरह के उन लोगों पर चमके जो खुदा से दूर है, जो खुदा की मोहब्बत से दूर है या खुदा को नहीं जानते। आज हमें कलाम सिखाता, तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा छुप नहीं सकता। चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं। आप बुलंदी पर नजर आए। आपका मुकाम क्या है? आप ईमानदार लोग हैं, आप मुकद्दस लोग हैं। आपकी जो रोशनी है दुनिया में चमके। सूरज छोटा सा, चांद छोटा नजर आता है, लेकिन उससे सारी दुनिया फायदा लेती है। आप छोटे लोगों को नजर आते हैं, कमजोर नजर आते हैं, लेकिन आपकी खूबियां दूसरे लोगों तक नजर आए, क्योंकि आपके अंदर खुदा और खुदा का कलाम और खुदा की पहचान और खुदा की कुदरत नजर आए।
ईमानदारों, लिखा है इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे आसमानी बाप की तमजीद करें, इबादत करें। नेक काम हो, नेक रवैया हो, नेक सोच हो, बेहतर सोचे और बेहतर करें, क्योंकि जैसा आप करेंगे आप उसके मुताबिक खुदा आपकी मदद करेगा। अगर आप रोशनी हैं तो रोशनी के मुताबिक होने की कोशिश करें, क्योंकि आपका जो राबता है, आपका तल्लक है वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ है। खुदावंद यीशु मसीह दुनिया के नूर हैं, वो दुनिया को रोशन करते हैं। और आप भी ईमानदारों, आप दुनिया तक पहुंचने वाले हैं। आपके आसमानी बाप की तमजीद तब होगी जब आप उसकी मोहब्बत में बढ़ेंगे, उसके कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। क्योंकि जो यीशु मसीह को छोड़कर किसी और तरफ जाता है, मैं बताना चाहता हूं कि उनकी जिंदगी में तरीकी, अंधेरे, वीरानियां, परेशानियां, दुख रहते हैं। लेकिन जो यीशु मसीह की तरफ आता है, उनकी जिंदगी में खुशहाली, बहाली और फतहमंदी होती है, और ताजगी होती है, और जलाल होता है। ईमानदारों, आपकी जिंदगी में खुदा का जलाल होगा। आप उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और ईमान के मानी कामल करने वाले यीशु को अपनी नजरों से हटने न दें। आपका तवक्कुल, आपका भरोसा, आपका ध्यान, आपका पूरा फोकस यीशु मसीह और उसकी तालीमात पर होना चाहिए, ताकि आप बेहतर से बेहतर बन सके और दूसरों को बेहतरी की तरफ ला सके। हालेलुया। तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है, छुप नहीं सकता। आपको लोग छुपा नहीं सकते, दबा नहीं सकते, क्योंकि आप मसीही हैं, आप फातेह हैं, आप जलाली हैं। आपके अंदर उसका जलाल जाहिर हो, और जलाल तभी जाहिर होगा जब आप उसके हाथों में आ जाएंगे, जब उसकी मर्जी के मुताबिक होना और जीना और बनना शुरू कर देंगे और दूसरों को बनाने की कोशिश करेंगे। आपकी रोशनी दूसरों तक चमकेगी, दूसरे देखेंगे और आसमानी बाप की तमजीद करेंगे, इबादत करेंगे, बंदगी करेंगे, और उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे, और बंधन टूटते जाएंगे, और ताजगी और फतहमंदी का काम होगा। और लोग गुनाह को छोड़कर और परेशानियों को, लानतों को, हर तरह की गुनाह को छोड़कर यीशु मसीह के कदमों में झुकने वाले और उस पर ईमान रखकर अपने आप को उसकी कलाम के सांचे में डालने वाले बन जाएंगे। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आए अपने सर को झुकाते हैं, दुआ मांगते हैं। मेरे पाक खुदा, शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत बख्श, रहम और फजल कर और अपना जलाल ज़ाहिर कर। आज का कलाम 30, 60, 100 गुना फल करे, बेफायदा बेतसीर न लौटे, बहुत सी तसीरों को जीतने वाला हो। खुदा यीशु, मैं अपने इन तमाम बच्चों को, बहनों को, भाइयों को जो इस वक्त सुन रहे हैं, इनके खानदानों के लिए सलामती चाहता हूँ। खुदा अपने खानदान के लिए बरकत सलामती की दुआ मांगता हूँ। ऐ खुदा कलीसिया पाकिस्तान के लिए, कलीसिया आरपीसी के लिए बरकत और सलामती चाहता हूँ। आसमान के बानी ये कलीसिया दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे। ईमानदार ऐ खुदा रूहानी हालत में और खुदा पकीजगी में बढ़ते जाए। ऐ खुदा मसीही कौम, ऐ खुदा तरक्की करे, शादमानी पाए। इस मुल्क में हर बसने वाली कौम खुदा यीशु जी आपके ताबिया हो जाए, और ये मुल्क मुकद्दसों का और पाक हो जाए। इस मुल्क में हर तरह का गुनाह, हफरा तफरी जाती रहे, हर तरह की वो ऐ खुदा अबलीस की कुव्वतें इस मुल्क को पस्ती और गुनाह में और ऐ खुदा गुर्बत में ले जाना चाहती हैं, उनको आपके पाक नाम से दूर करते हैं। आपका फजल वाला हाथ इस मुल्क पर, इस कौम पर बढ़े, और आपका नाम राज करे। यीशु के पाक नाम में खुदा आज का दिन मुकद्दसों के लिए बरकत का बाइस बने, मुकद्दस लोगों के दरमियान नूर की मानन, नमक की मानन नजर आए, और इनकी जिंदगी में आपका जलाल ज़ाहिर हो। ये अपनी औलाद को सिखाने वाले बन सके कि आप फाते हैं, आप कुद्दूस है, आप जलाली हैं, आपकी मोहब्बत का ये चर्चा करने वाले बन सके, और आपकी जय जयकार हो मसीहा के पाक नाम में।